आज बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला की ज़ात ने ख़ास करम किया और ये इज़्ज़त पाकिस्तान के हाथ में आई। कल पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने शबाश शबाश करके अपने आप को शबाशी दी। देखिए और यहाँ पर भारत में रिएक्शन शुरू हो गया। कल हवा के अंदर एक एक्साइटमेंट थी कि कहीं भारत फंस गया है। कल शाम को जब गेम खुली तो दिखा कि भैया पाकिस्तान के मुंह पे कालक नहीं पोती हुई, कालक ने पाकिस्तान को अपने मुंह पे पोता हुआ था। नाज़रीन, जंग बंदी के चंद घंटे बाद मुआहिदे के 3 पॉइंट्स की खिलाफ वर्जी की गई, जिसमें सीज फायर निगोसिएशन जो थी वो जो लेबनान के हवाले थी, इसको पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि ये सीज फायर लेबनान तक है, उसको तोड़ा गया। फिर कोई एक ड्रोन भी इनकी टेरिटरी में आया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, और ख़ास तौर पे ये जो राइट ऑफ एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है ईरान का, वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी स्टेटमेंट उस चीज़ों को डिनाई कर रही है। भाई पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ है कि इसराइल ने पिछले 1 महीने का अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया लबनान पे? ईरानी फजाई हुदूद में ड्रोन की दरअंदाजी भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी थी। यूएई वॉर के अंदर पहली बार एंटर कर चुका है। उसने कल ईरान के अंदर अटैक किया रिफाइनरी के ऊपर। आबना हरमुज़ में ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त मुअत्तल। अब देखना यह है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो ट्वीट अगर आप सामने रखें उसमें लबनान का जिक्र है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इसमें लबनान का जिक्र नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ जहां पे कल जो ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की बात चली, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने बल्कि भारत के भी एक मीडिया सेक्शन ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक हार है, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच जंग रुकवा दी है। जो पाकिस्तान है वो वर्ल्ड मैप पे एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर आया है। हालांकि एज ए भारतीय हम सभी को इसमें कोई परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान वाकई में सिंसियर एफर्ट के साथ ईरान और अमेरिका के बीच जंग रुकवा देता है। लेकिन वास्तविकता में पाकिस्तान को लेकर के यह बात हकीकत से कोसों दूर है, और जो पाकिस्तान की असल सच्चाई है आप में से बहुत लोग ये जानते ही हैं। लेकिन पाकिस्तान के ही बहाने भारत में ही ऐसे कई लोग हैं मीडिया के थ्रू ईरान और अमेरिका के बीच में भारत को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि भारत अभी तक बड़ी कामयाबी से इस झगड़े से अपने आप को बचाए हुए है, जिसमें एक तरफ भारत इजराइल के साथ ठीक उसी तरह से खड़ा है जैसे इजराइल ने हमेशा भारत को मदद की और भारत के साथ खड़ा रहा। तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ भी भारत ठीक वैसे ही खड़ा है जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में ईरान भारत के साथ खड़ा होता है। जो सीज फायर है वो कल रात टूट चुका है। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इजराइल, बहरीन, ईरान, इराक, लेबनान, इतने कंट्रीज के अंदर कल रात अटैक हुआ। क्योस है जो स्प्रेड हो रहा है दोबारा से। यूएई वॉर के अंदर पहली बार एंटर कर चुका है। उसने कल ईरान के अंदर अटैक किया रिफाइनरी के ऊपर। दैट मीन्स लास्ट नाइट बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है दोबारा से उसमें आग लग गई। बैलिस्टिक मिसाइल्स उड़नी शुरू हो गई हैं। वो कहां पर? पूरे क्लस्टर बॉम्ब्स को यूज किया गया ईरान की तरफ से, जिसने शटर कर दिया ये इल्यूजन जो क्रिएट किया गया था पीस प्रोसेस। जो ये 2 हफ्ते का सीज फायर था वो एक रात भी कंटिन्यू नहीं रह सका। अब आप बोलेंगे यार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये वॉर रुक गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको कल भी बोला था कि वो एक बहुत हाई स्टेक की गेम खेल रहा है। उसने प्रॉमिस किया था एक सीज फायर, लेकिन साथ में उसने एक अल्टीमेटम भी दिया था ईरान को। अल्टीमेटम क्या था? अल्टीमेटम यह था कि आपको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा। बट ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। ट्रंप ने ही हैज समथिंग अप हिज स्लीव, जो अपने कार्ड्स को वो नहीं खोल रहा, वो बैक आउट नहीं कर रहा है दोस्तों, वो सिर्फ स्टेप बैक कर रहा है जस्ट इनफ कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो ये पूरे वॉर को वो टेक ओवर करें। दैट स्टार्ट टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज फोर्सिंग द मिडल ईस्ट टू कम फॉरवर्ड एंड टेक केयर ऑफ देयर बैकयार्ड। और जिस मोमेंट के ऊपर ईरान की रेजिम ने लाइन को क्रॉस किया, पूरी फोर्स यूएसए की वो वेट कर रही है शैडोज में ट्रैप को हिट करने की, यानी कि ट्रैप सेट कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब मैं क्यों बोल रहा हूं ये पहले आप देखिए कि क्या हो रहा है, फिर आपको समझ आएगा कि व्हाट इज हैपनिंग। सीज फायर का जो एग्रीमेंट की इग अभी ठंडी भी नहीं हुई है, यानी कि ड्राई नहीं हुई है, और आप देखिए रॉकेट्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया। ईरान का जो लवान आइलैंड है जहां पे उनकी बहुत बड़ी एक ऑयल की रिफाइनरी है, उसके ऊपर अटैक हो गया।
एक स्ट्रेटेजिक टारगेट था। प्रोसेस करता है ईरान अपना हाई क्वालिटी का क्रूड ऑयल और उसी के कारण इनकी कंट्री सरवाइव करती है। किसी ने क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईरान उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ऑफिशियली कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, लेकिन जो विस्पर्स हैं ईरान के अंदर वो बोलते हैं कि यूएई ने अपने मिराज फाइटर जेट्स को भेजा और वहां पे जाकर ईरान के अंदर क्रिपलिंग ब्लो दिया है, क्योंकि ईरान यूएई को बार बार तंग कर रहा था। अमेरिका बाहर निकल गया और यूएई या मिडल ईस्ट की कंट्रीज वो नहीं चाहते कि ईरान की ये गंदी गवर्नमेंट इस्लामिक वाली वो सरवाइव करे। इन्होंने इमीडिएटली मैसिव रिटेलिएशन किया ईरान ने और वहां पे सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइल्स को शुरू कर दिया। टारगेट क्या था? कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनके जितने भी जो पाइपलाइंस हैं उसको इन्होंने हिट किया है ताकि दुनिया के अंदर ऑयल की कमी दोबारा से हो जाए। अब यूएई का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कल उन्होंने 17 रात को 17 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 35 ड्रोन्स उनको कल उन्होंने इंटरसेप्ट किया है। कुवैत है, कुवैत के बाद भी 12 से ज्यादा 12 या 15 ड्रोन्स भेजे गए हैं। एंटायर गल्फ के अंदर दोबारा से आग शुरू हो गई है। अब ईरान हैज गॉन कंप्लीटली मैड। उन्होंने लॉन्च किया डेवास्टेटिंग बैराज ऑफ मिसाइल्स। कहां पर? इजराइल की जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वहां पर। लेकिन इजराइल ने भी बोला कोई बात नहीं, आपने युद्ध दोबारा शुरू कर दिया, हमें इसका आंसर देना आता है। इजराइल के फाइटर जेट्स जो 100 के 100 ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि बॉम्बिंग नहीं करनी, उन्होंने लेबनान में जाकर बॉम्बिंग करनी शुरू कर। 100 से ज्यादा जो टारगेट्स हैं लेबनान के अंदर उनको वाइप आउट कर दिया गया है। इतने डिस्ट्रक्शन करी है कि 100 से ज्यादा इनके जो हिजबुल्ला के लोग हैं वो मारे गए हैं। ईरान ने क्लेम किया कि अगर ये स्ट्राइक्स बंद नहीं हुई तो आपने तो सीज फायर तोड़ दिया, हम भी तोड़ देंगे। और इजराइल ने क्या बोल दिया? इजराइल ने बोला है कि लेबनान कभी भी पार्ट ऑफ द डील नहीं था। डील ये है कि ईरान की ठुकाई नहीं करनी, हम बाकी जगह तो कर ही सकते हैं। जो हिजबुल्ला है, हमास है, हाउतीज हैं या इराक के अंदर जो आपके टेररिस्ट बैठे हैं उनको ठोका जाएगा। तो अब क्या हुआ है? अब जबकि अमेरिका और ईरान की ये जंगबंदी हुई है तो इजराइल ने पिछले 1 महीने के, यानी जब से इजराइल ने नए अटैक शुरू किए थे लबनान में, उसमें किसी भी दिन से ज्यादा बड़ा हमला इस जंगबंदी के बाद कर दिया है लबनान पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सादा है। ये क्या है? ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ये जो हम कहते थे कि असल में ये इजराइल की जंग है, ये बिल्कुल सामने आ गया। भाई पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ है कि इजराइल ने पिछले 1 महीने का अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया लबनान पे? तो इसका जवाब है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटों में एक ही चीज हुई है, जंगबंदी हो गई है और इससे इसराइल को आग लगी हुई है। इसराइल के पास अपने तौर पर जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसका बेड़ा गर्क करने की, वो आया लबनान है कि लबनान पे अटैक्स की सीरीज बढ़ाओ। नतीजतन लबनान में हिजबुल्ला जो कि एक ग्रुप है, हिजब यानी तो हिजबुल्ला यानी अल्लाह की फौज और हसन नसरुल्लाह जिसके सरबराह थे, तो अब हिजबुल्ला उसके नतीजे में जवाब देगी और इसके नतीजे में हो सकता है कि ईरान भी जवाब दे और फिर इसराइल को फिर एक मौका मिल जाए कि देखिए जनाब, और फिर इसके नतीजे में इसराइल कोशिश करे कि फिर अमेरिका को इसमें लाए और सारे का सारे मामले का बेड़ा गर्क हो जाए। पिछले 24 घंटों के अंदर सीज फायर के बाद से लेके अब तक इसराइल ने लबनान में 250 अफराद को शहीद किया है कम से कम। इसराइल ने लबनान में पिछले सिर्फ ये जो सीज फायर हुआ है इसके बाद से लेके अब तक 1,500 से ज्यादा अफराद को जख्मी किया है।